अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का एक कालजयी नाम। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में वैसे तो पूरा देश, पूरा विश्व बहुत कुछ जानता है, सब कुछ उनके बारे में पता है, लेकिन कुछ उनके निजी जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत छुपी हुई हैं। हालांकि विभिन्न वेबसाइट पर विभिन्न उसके ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं उनमें बहुत सारे खुलासे किए गए हैं, लेकिन एक ऐसा नाम जो अपने राजनीतिक जीवन में निर्विवाद पॉपुलर रहा, विपक्ष ने भी जिसकी हमेशा सराहना की, एक ऐसा व्यक्तित्व है अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक महान नायक के रूप में पूजा गया। अब हम बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक बहुत ही खास जानकारी से संबंधित है। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी खास जानकारी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद में जो जानकारी मैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आपको शॉक्ड कर सकती है और आप सोचेंगे कि ये जानकारी हमें पहले क्यों नहीं पता थी। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे। वे भारत के सबसे पहले विदेश मंत्री बने गैर कांग्रेसी सरकार में, और उसके बाद में 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1996 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए, और फिर 1999 में उन्होंने 5 साल का कार्यकाल अपनी गठबंधन सरकार का जो बीजेपी के साथ गठबंधन करके अन्य पार्टियों के साथ किया था उसमें उन्होंने पूरा किया। अक्सर उनके किस्से और कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। वह हाजिर जवाब थे, विदेशी मामलों के बहुत ही तगड़े जानकार थे, इसके साथ साथ कवि, और उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो बहुत ही निराला था। सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी अविवाहित थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की। ये जानकारी आप सबको पता है, लेकिन उनके बारे में इस वीडियो में मैं एक ऐसे राज की बात करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बिल्कुल नई होगी। तो देखिए, उन्होंने कई बार स्वीकार किया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने विभिन्न पत्रकार वार्ताओं में और संसद में भी कई बार प्रश्नों के जवाब में उन्होंने बताया है कि वे अविवाहित जरूर हैं लेकिन कुंवारे नहीं। दरअसल पूरा वीडियो इन्हीं 2 शब्दों पर टिका हुआ है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो था वो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के पास एक गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा ग्वालियर में ही, और कॉलेज के दिनों में उन्हें राजकुमारी हक्स नाम की एक अपनी सहपाठी से उनके प्रति आकर्षण हुआ था, लगा हुआ था। हम यूँ कह सकते हैं कि उसके साथ उनका प्रेम था, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रेम का इजहार एक पत्र के माध्यम से राजकुमारी हक्सर को किया था, लेकिन उसका जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। बाद में वाजपेयी जी राजनीति में चले गए और राजकुमारी जो हक्सर जो थी उनकी शादी BN कौल से हो गई, जो दिल्ली में एक प्रोफेसर थे। बाद में क्या हुआ, दिल्ली में वाजपेयी जी और राजकुमारी कौल जो थी उनकी नज़दीकियाँ वापस बढ़ गई, उनका मिलना जुलना बढ़ गया। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये एक भारतीय राजनीति में एक ऐसा बिंदु है कि वे हमेशा, जब वे प्रधानमंत्री थे तो उनके पति राजकुमारी कौल और उनकी दोनों बेटियां भारत के अधिकृत प्राइम मिनिस्टर आवास में रहती थी, और इस पर किसी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने राजकुमारी कौल से शादी कर ली थी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने उनसे शादी नहीं की थी, वो बिल्कुल अविवाहित थे। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे तो साहब वो कुंवारे क्यों नहीं थे? दरअसल यहीं आकर के आप, यही जानकारी पा करके आप बिल्कुल शॉक्ड होने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, देखिए ट्विस्ट अब आएगा इस वीडियो में। दरअसल क्या है कि अंग्रेजी के 2 वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी के वर्डों में आपको अच्छी तरह से नहीं पता चलेगा। अंग्रेजी के 2 वर्ड हैं, एक है वर्जिन और दूसरा है अनमेरिड। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है साहब। इसी तरह से इनका अगर हम हिंदी वर्जन देखें तो कुंवारा, वर्जिन मीन्स कुंवारा, और अविवाहित मीन्स अनमेरिड। अनमेरिड का मतलब अविवाहित आता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वाजपेयी जी आजीवन अविवाहित रहे, लेकिन वो कुंवारे नहीं थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है, संसद में स्वीकार की है। और एक पत्रकार के पूछने पर उन्होंने बताया था, ये सवाल पूछने पर कि वाजपेयी जी आप आजीवन कुंवारे क्यों रहे, इसका क्या कारण है, तो उन्होंने बड़े शानदार मुस्कुरा करके जवाब दिया था कि मैं
अविवाहित जरूर हूँ लेकिन कुंवारा नहीं हूँ, और यही बात उन्होंने संसद में भी दोहराई थी। तो हम बात करते हैं साहब, वो अविवाहित थे फिर कुंवारे क्यों नहीं थे? तो दरअसल ये सारा जो मैटर है वो सारा इन दो शब्दों में छिपा हुआ है। देखिए, अगर हिंदी के व्याकरण के ज्ञाता अगर मुझे कोई देख रहे हैं तो अच्छी तरह से, और हो सकता है आप भी इन शब्दों के अर्थ जानते ही आप तुरंत गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए कि कुंवारा का अर्थ क्या होता है हिंदी में। अगर इसका गहन अर्थ अपन तलाश करें तो इसका अर्थ ये मिलेगा कि कुंवारा वो व्यक्ति है जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और कभी भी, जिसको हम ये कहें कि स्त्री सुख का भोग नहीं किया हो, वो व्यक्ति कुंवारा कहलाता है। जिसको हम ये कह सकते हैं, जिसका कौमार्य सुरक्षित हो वो कुंवारा है। अंग्रेजी का जो वर्जन शब्द वो भी यही बताता है। और अविवाहित बिल्कुल अलग चीज़ है। अविवाहित का मतलब जिसकी शादी नहीं हुई वो। तो अविवाहित व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई वो अविवाहित तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो कुंवारा भी हो। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप भी ज़रा किसी भी अविवाहित व्यक्ति को कुंवारा बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो अविवाहित हो लेकिन कुंवारा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वाजपेयी जी, उन्होंने खुद स्वीकार की थी बहुत बार ये बात कि वो अविवाहित जरूर हैं लेकिन कुंवारे नहीं। तो थैंक यू। आज की वीडियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी इन दो शब्दों की। हम अक्सर क्या करते हैं कि इन दोनों शब्दों को मिला करके दोनों को पर्याय बना लेते हैं, अविवाहित और कुंवारा, लेकिन जबकि दोनों शब्दों में जमीन और आसमान का अंतर है। कुंवारा शब्द का अर्थ अलग है और अविवाहित शब्द का अर्थ, लेकिन हम साधारण बोलचाल में और व्याकरण में भी आपको बहुत जगह ये देखने को मिलेगा। आप जैसे ही कुंवारा का अर्थ देखेंगे तो आपको अविवाहित मिलेगा, जबकि ये सही नहीं है। अविवाहित अलग चीज़ है और कुंवारा अलग चीज़ है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये वीडियो आपको और ये जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर के बताइएगा। और ऐसी नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है, और आपको नई नई अपडेट्स इस तरह की जानकारियों को ज़रूर मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।